हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है को टीचिंग मेथड्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा में सशिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है जिनका हम लोग पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी जितने भी डिप्लोमा बीएड एमएड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, थ्योरी एग्ज़ाम के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि को टीचिंग क्या है। को टीचिंग हम लोग जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि सशिक्षण। सशिक्षण क्या है? को टीचिंग मेथड हम लोग कह सकते हैं कि को टीचिंग इज डिफाइंड टू टीचर्स वर्किंग टुगेदर विद ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि को टीचिंग is defined in which two teachers works together with groups of students। को टीचिंग हम लोग बोलते हैं सशिक्षण विधि क्या है, ये क्या परिभाषित करती है? इन विच टू टीचर्स, दो कोई टीचर्स जो आपस में, वेदर वो जनरल टीचर हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं, वो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? वर्क्स टुगेदर विद ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में ये वर्क करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और इसमें क्या करते हैं? ये शेयरिंग ऑफ प्लानिंग, शेयरिंग द प्लानिंग। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी योजना बनाते हैं उसको क्या करते हैं? आपस में पढ़ाने संबंधी जो भी योजना बनाते हैं उसको आपस में ये शेयर करते हैं। एंड नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी। ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी, ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी हम बोलते हैं कि जो भी ये कंटेंट को ये डिलीवर करते हैं, डिलीवर करना होता है इनको, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस प्रकार से इनको कंटेंट को डिलीवर करना है। एंड असेसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसको क्या करते हैं? ये असेस भी करते हैं, असेसमेंट आंकलन भी करते हैं। तो को टीचिंग हम लोग क्या बोलते हैं? सशिक्षण विधि में दो शिक्षक मिलकर छात्रों के समूह के साथ कार्य करते हैं। उनके लिए, अब क्या बोला गया है यहाँ? उनके लिए क्या करते हैं? ये शेयरिंग द प्लानिंग, कि अब सबसे पहले योजना को क्या करते हैं? उनके लिए योजना हम लोग लिख सकते हैं, योजना को तैयार करते हैं और आंकलन करते हैं तथा विषय वस्तु को सिखाते हैं। मतलब कि वो दोनों, जो भी दो शिक्षक होंगे वो एज ए टीम वर्क हम बोल सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि एक साथ मिलकर के वो क्या करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी ग्रुप्स का समूह में जो छात्र होते हैं उनको वो एजुकेशन देते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को। सशिक्षण नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि साथ मिलकर के शिक्षण प्रदान करना। यदि हम लोग बात करते हैं
तो सशिक्षण जब भी विधि का यूज़ करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन विधियों का यूज़ ओनली जो इंक्लूसिव सेटअप में ही कर सकते हैं। नो, नॉर्मल जो हम लोग जनरल सामान्य बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी शिक्षक यूज़ में लाते हैं, सो दैट जो भी जिन भी बच्चों को जिस भी प्रकार की आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो जो सशिक्षण विधियाँ हैं इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग कह सकते हैं कि वैसे एक ही टीचर के माध्यम से ज्ञान मिलता है, इसमें सशिक्षण में कहीं ना कहीं 2 टीचर्स के माध्यम से ज्ञान मिलता है, या हम लोग कह सकते हैं कि इजीली उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। और इसमें एक टीचर कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ओवरबर्डन होता है, यहाँ पर दोनों टीचर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों टीचर्स जो है बच्चे के लिए फुली तौर पर डेडिकेटेड होते हैं और डबल कहीं ना कहीं एफर्ट्स के साथ में बच्चों की नीड्स को पूरा करने में वो एक दूसरे का साथ देते हुए उनको जो भी गोल होते हैं उस टारगेट बिहेवियर को वो अचीव कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो को टीचिंग मैथड है या हम लोग कहते हैं सशिक्षण विधियाँ हैं, इनका यूज़ करते हुए आसानी से जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे होते हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार का ये को टीचिंग मैथड्स होते हैं जिनका हम लोग बच्चों को पढ़ाने में यूज़ ला सकते हैं, जिन विधियों का। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो पैरेलल टीचिंग आती है हमारी। पैरेलल टीचिंग, अब नाम से क्लियर हो रहा है कि पैरेलल मतलब आमने सामने भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर समानांतर शिक्षण बोलते हैं हम हिंदी में, जो समान रूप से प्रदान किया जाता है, समानांतर शिक्षण। अब क्योंकि ये सारे को टीचिंग मेथड्स हैं सशिक्षण, इसमें कहीं ना कहीं 2 टीचर्स के एक साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि एक जनरल टीचर प्लस स्पेशल एजुकेटर। अब मैंने जैसे बोला, ज़रूरी नहीं है कि इंक्लूसिव सेटअप में ही हम लोग इसको यूज़ में लाते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल सेटअप में भी, सामान्य स्कूल में, सामान्य कक्ष में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पैरेलल टीचिंग का यूज़ करते हैं। इसमें 2 टीचर, सबसे पहले तो 2 टीचर्स, जब भी स्टूडेंट्स को इस मेथड के बारे में अगर पढ़ना है, समझना है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि इसमें पहले तो 2 टीचर्स रहते हैं जो सेम कंटेंट को, जो सेम हम लोग बोलते हैं कि सेम ही समान विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, वस्तु को सेम टाइम पर। यहाँ पे 2 टीचर्स बोला प्लस सेम कंटेंट और सेम ही टाइम पर डिलीवर करते हैं। अब इसमें ग्रुप्स भी क्या रहते हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कि 2 टीचर 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इक्वली क्या करते हैं, वो इक्वली समान रूप से बांटा गया होता है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो 2 ग्रुप है वो दोनों क्या है, समान रूप से, अगर कक्ष में हमारे 30 स्टूडेंट्स है तो 15 का एक ग्रुप बनेगा और 15 का दूसरा ग्रुप बनेगा। पैरेलल टीचिंग में हम लोग कहते हैं कि एक विषय वस्तु को सेम कंटेंट रहेगा, उसको 2 टीचर आपस में उस कंटेंट को कह सकते हैं कि दोनों टीचर सेम ही कंटेंट को सेम टाइम पर पढ़ाते हैं। जैसे कक्ष में जो 15 बच्चे हैं उनके लिए जनरल टीचर है और 15 ही बच्चों के लिए स्पेशल टीचर है जो वह करता है और दोनों ही ग्रुप्स को क्या कर रहा है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये अब 8 स्टूडेंट्स जैसे यहाँ है और 8 ही स्टूडेंट्स हम लोग इसमें लेंगे। अब एक टीचर तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर दूसरा टीचर ये है। दोनों क्या करेंगे, इक्वली इन ग्रुप्स को पढ़ाएंगे। फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स।
अब एक टीचर जो है वो इन बच्चों को, जो 8 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का फर्स्ट ग्रुप है, उसको कंटेंट को डिलीवर करेगा, और उसी टाइम पर जो दूसरा टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, वो उन बच्चे को जो हु दोज आर स्पेशल नीड चिल्ड्रंस या फिर जो भी दूसरे ग्रुप में स्टूडेंट्स है, उनको सेम टाइम पर कंटेंट को डिलीवर करता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में क्या है, दोनों अलग अलग, हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप अलग अलग बने हैं, लेकिन दोनों को सेम टाइम पर ही कंटेंट को डिलीवर करते हुए बच्चों को सिखाता है। या हम हिंदी में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समानांतर शिक्षण में 2 अध्यापक सेम ही विषय वस्तु को सेम टाइम पर 2 ग्रुप्स के अलग अलग बच्चों के जो इक्वली, जो बराबर तौर से छात्रों को डिवाइड किया गया 2 ग्रुप में, उनको पढ़ाया जाता है या उनकी शिक्षण दिया जाता है, विषय वस्तु को सिखाया जाता है। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं स्टेशन टीचिंग की। स्टेशन टीचिंग की स्टेशन टीचिंग को हम लोग हिंदी में स्टेशन ही बोलते हैं, शिक्षण। अब इसको हम लोग रोटेशनल टीचिंग के नाम से भी, रोटेशनल टीचिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घूर्णी शिक्षण विधि। अब रोटेशनल में हमारा नाम से क्लियर हो रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, रोटेट हम बोल सकते हैं कि हम इसमें 3 ग्रुप्स को, फर्स्ट हमने जो पैरेलल टीचिंग है उसमें हमने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया था इक्वली, जिसमें बच्चों का इक्वल रेशियो था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम बच्चे के 3 ग्रुप्स को बनाएंगे, स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स को बनाया जाता है। अब इसमें ग्रुप्स, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं वो 3 बनेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ग्रुप में हमारा, सपोज कीजिए ये जो मैं प्लस के साइन लगा रही हूँ, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड ग्रुप एंड लास्ट हमारा थर्ड ग्रुप जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप। इंडिपेंडेंट हम लोग बोलते हैं कि लाइक जो आत्मनिर्भर होता है ना, आत्मनिर्भर, किसी पर निर्भर नहीं होता। ये सब स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, और जो प्लस का साइन है ये स्टूडेंट्स को मैं कहीं ना कहीं क्या कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ। अभी फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, ग्रुप तो हमने 3 लिए हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो कितने रहेंगे, 2 टीचर्स हैं, यानी कि 2 टीचर्स, 2 टीचर बच्चों को हम लोग कह सकते हैं कि जो 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसमें कंटेंट को डिलीवर करते हैं। अब टीचर 1 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, टीचर 1 और टीचर 2। फर्स्ट ग्रुप के लिए टीचर 1 हो गया और सेकेंड ग्रुप के लिए हमारा टीचर 2 हो गया। अब जो थर्ड है ये हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इसमें हम लोग टीचर्स इसमें पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि बच्चे खुद से डिस्कशन करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि पीयर ट्यूटरिंग करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग अगर पहले कभी पढ़ा हो, पीयर ट्यूटरिंग हम लोग कहते हैं कि सहपाठी शिक्षण होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, पैरेलल टीचिंग और स्टेशन टीचिंग में। इसमें सीटेट का या फिर हम लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बात करते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है, और थ्योरेटिकल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। अब हमने बात किया कि ग्रुप 1 में, तो इसमें जो टीचर्स हैं वो कंटेंट क्या है, इनका अलग अलग रहता है। इसमें तो मैंने बोला था कि सेम हमारा कंटेंट रहता है और सेम टाइम पर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, जो कंटेंट है वो सेम नहीं होता है। इसमें हमारा जैसे टीचर 1 है, तो जैसे चैप्टर, अगर एक चैप्टर 1 का पार्ट ए जो है, पार्ट ए वो टीचर 1 पढ़ा रहे हैं, और पार्ट बी है वो टीचर 2 पढ़ा रहे हैं।
2 पढ़ा रहा है ना। तो सपोज कीजिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हमारे पास में 2 टीचर्स हैं, तृप्ति मैम है और एक नेहा मैडम है। तो यहाँ पे तृप्ति मैडम है जो टीचर 1 है, वो किसको पढ़ा रही है, जो स्टूडेंट का फर्स्ट ग्रुप है उनको। अब स्टूडेंट के लिए जो कंटेंट लिया हुआ है कि वो पार्ट ए, हम लोग बोल रहे हैं कि चैप्टर का जो पार्ट ए है वो तृप्ति मैडम फर्स्ट ग्रुप को पढ़ा रही है और पार्ट बी है उसको नेहा मैडम पढ़ा रही है। आई एम जस्ट कोडिंग एग्जाम्पल कि यहाँ नेहा मैडम पार्ट बी पढ़ा रही है, दोनों का कंटेंट सेम नहीं है, लेकिन जो कि हमने बोला कि रोटेशन। अब जो थर्ड वन है हमारा, ये क्या इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है वो आपस में डिस्कशन। अभी यहाँ पर टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस ग्रुप से, हो सकता है कि जब यहाँ पर तृप्ति मैडम ने पार्ट ए को पढ़ा दिया और अब यहाँ के स्टूडेंट्स हो सकता है कि पार्ट जो तृप्ति मैडम के पास चल गए, जो नेहा मैडम के पास में स्टूडेंट्स थे, या हो सकता है रोटेट, क्योंकि ये रोटेशनल टीचिंग है। स्टेशन हम बोल रहे हैं कि स्टेशन टीचिंग है कि एक स्टेशन से दूसरे में, कि अब यहाँ से स्टूडेंट क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे जब हो सकता है कि एक जो स्टूडेंट है उसको क्लियर हो गया टॉपिक, तो वो कहाँ आ गया, इंडिपेंडेंट में आ गया। और जब यहाँ से तृप्ति मैडम ने फिर बाद में जो पार्ट बी या ग्रुप 2 को जब पढ़ाया, फर्स्ट पार्ट ए को हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप को पढ़ाने के बाद जब ग्रुप 2 को पढ़ाया, अब वहाँ से भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंट हो गया, उसको वो टॉपिक समझ में आ गया, देन उसको अगेन हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप में। तो यहाँ पर टीचर क्या बोल देता है कि यहाँ पर टीचर पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन बच्चों को कह देगा कि आप लोगों को जिन 2 बच्चों को वो टॉपिक क्लियर था, वो जो दूसरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दूसरे स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हैं, उनको वो टॉपिक को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर देगा या उनको वो समझा देगा। जैसे कई बार क्लास में क्या है, जो मॉनिटर होता है वो दूसरे जो क्लासमेट्स होते हैं उसको, अगर उस मॉनिटर को वो जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो क्लियर होता है, तो टीचर उसको अलाउ कर देता है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनको भी उस टॉपिक को क्लियर कर दे, जिसको हम लोग पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। मतलब जिस बच्चे को टॉपिक अच्छे से आता होता है वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी उसको एक्सप्लेन करते हुए उनके डाउट्स को क्लियर कर लेता है। यानी कि बच्चे यहाँ क्या है, थ्रू डिस्कशन हम लोग कह सकते हैं कि आप एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए वो टॉपिक को, अपने जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चा ग्रुप 1 को यदि तृप्ति मैडम ने पढ़ा दिया, उसके बाद में वो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स को बुला लेगी अपने क्लास में, और यहाँ पर जो ग्रुप 1 में जो बच्चे थे उसको, क्योंकि अभी पार्ट ए को तृप्ति मैडम पढ़ा रही है और पार्ट बी को नेहा मैडम, तो वो एक दूसरे को हम लोग कह सकते हैं कि रोटेशन वाइज जो तृप्ति मैडम के पास बच्चे थे वो नेहा मैडम के पास आ जाएंगे और नेहा मैडम के पास जो बच्चे थे वो तृप्ति मैडम के पास आ जाएंगे, और उनमें से जो भी इंडिपेंडेंट स्टूडेंट होंगे उनको हम लोग जो थर्ड ग्रुप बना है इंडिपेंडेंट का उसमें भेज सकते हैं और वो आपस में डिस्कशन के माध्यम से सीख जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं और 2 टीचर्स कहीं ना कहीं क्या है अलग अलग टॉपिक को बच्चों को समझाते हैं और बच्चा रोटेट करता हुआ कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं और दूसरे वाले फर्स्ट ग्रुप में आते हैं या थर्ड ग्रुप में वो रोटेट होते हैं, घूमते हैं एक स्टेशन से दूसरे में। अब स्टेशन टीचिंग के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि टोली शिक्षण। टीम टीचिंग में भी यदि हम लोग बात करते हैं तो टीम टीचिंग में क्या है, एक शिक्षक पढ़ाता है और दूसरा डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि एज ए टीम वो काम करते हैं। अब 2 टीचर क्लासरूम में हैं तो अब कहीं ना कहीं ये सारे आपको में भी ऐसे लगेगा कि सिमिलर ही लग रहे हैं। यहाँ पे समानांतर क्या करते हैं, सेम टॉपिक को अलग अलग बच्चों में पढ़ाते हैं। इसमें स्टेशन वाइज बच्चों के ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। और यहाँ टीम टीचिंग की जब हम लोग बात करते हैं इसमें किसी भी बच्चों के ग्रुप्स को नहीं डिवाइड किया गया है और ना ही टीचर्स अलग अलग रूप से पढ़ाते हैं। यहाँ एक कक्ष में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे
ये स्टूडेंट्स का पूरे क्लासरूम है, एक ही क्लासरूम को 2 टीचर हैं जैसे। अब ये दोनों ऐसा नहीं है कि इन्होंने बच्चों को डिवाइड कर दिया, नो, डिवाइड नहीं करेंगे, एक ही टाइम पे एक ही कक्ष में बच्चों को पढ़ाते हैं। अब एक टीचर क्या कर रहा है, इसमें पढ़ा रहा है, और दूसरा उसको क्या कह सकते हैं कि उसको कोऑपरेट कर रहा है, उसको कोलैबोरेटिव हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे को सहायता देते हुए वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी एक टीचर अगर कंटेंट को डिलीवर कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस को कंटेंट को सिखा रहा है, तो दूसरा बच्चा क्या करे, दूसरा जो टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन कर सकता है। अभी इसका भी एग्जाम्पल दूंगी, जैसे हम लोग स्टूडेंट हु दोज आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम आईडीडी बच्चों की बात करते हैं, अब हमने बच्चों को यदि ब्रशिंग करना सिखाना है, ब्रशिंग करना सिखाने में क्या है, जैसे एक टीचर अगर इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है और दूसरा टीचर डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बच्चे को सिखा रहे हैं। जैसे ब्रशिंग करने के लिए ब्रश को कैसे होल्ड करना है, हाउ टू अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश, किस तरह से उसको अप्लाई करना है, हाउ टू क्लीन फ्रंट टीथ, या कैसे साइड के जॉ को साफ करना है, वो सारा जो क्या है, जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला है, प्रदर्शन जो कर रहा है, वो एक टीचर कर रहा है और दूसरा टीचर जो है सेम टाइम पर इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि टीम टीचिंग की, टूली टीचिंग, अब क्योंकि दोनों को सेम टाइम पर भी इन्वॉल्व होना है, तो इनमें क्या ज़रूरी है होना, दोनों में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे के साथ समन्वय बनाना। समन्वय, जैसे अभी एक टीचर इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है तो दूसरा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो ब्रश को किस तरह अप्लाई करना है, वो पूरे प्रोसेस को वो करके दिखा रहा है। तो अब जो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और जो दूसरा टीचर है, उन दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए, यानी कि जब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो वो स्टेप भी सेम टाइम पर ही करें। ऐसा नहीं है कि टीचर, जो पहले वाला टीचर है, वो इंस्ट्रक्शंस को दे चुका है लेकिन दूसरे टीचर ने उसको सही टाइम से उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बच्चे गलत उसको सीखेंगे। और सेकंड है कि उनको क्या है, दोनों को दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट कंटेंट, जो भी वो कंटेंट को डिलीवर करेंगे उनको उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे पे ट्रस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। जब वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तभी वो क्या है, एज ए टीम काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकेंड हमने बोला कि उनको क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट कंटेंट, अबाउट कंटेंट यानी कि जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को, दोनों ही सेम टाइम पर, स्पीच का भी उनको ध्यान रखना है और दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट भी बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट को देंगे। अब टीम टीचिंग में हम क्या बोले हैं कि कोई ग्रुप नहीं बांटेंगे, कोई टीचर अलग अलग वे में नहीं पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कक्ष में एक पढ़ा रहा है और दूसरे में दूसरा पढ़ा रहा है, दोनों सेम टाइम पर ही पढ़ाते हैं। और स्टेशन टीचिंग में 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है, जैसे कि ऑलरेडी बोल दिया गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद में हमारा आता है अल्टरनेट टीचिंग, वैकल्पिक शिक्षण विधि। वैकल्पिक शिक्षण विधि में हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करते हैं। इसमें 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा बड़ा ग्रुप रहता है और एक हमारा छोटा ग्रुप रहता है। अब छोटा और बड़े से मतलब कि
जो सर्कल है ये हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड ना। अब दो शिक्षक ही, क्योंकि ये को टीचिंग मेथड्स हैं तो सब में ही दो टीचर्स मिलकर के एजुकेशन देते हैं। अब अल्टरनेट में हम वैकल्प में क्या बोलते हैं कि इसमें मेन टीचर जो होता है, मेन दो टीचर है तो उसमें मेन टीचर जो लार्ज ग्रुप के लिए वो करता है, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि बड़ा समूह। और जो दूसरा हम लोग कह सकते हैं स्पेशल टीचर हैं, वो स्मॉल ग्रुप के लिए वो करता है, छोटा ग्रुप। जैसे मैंने बोला कि दो ग्रुप को क्या करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो मेन टीचर है वो बड़े ग्रुप के स्टूडेंट, जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स का रेशो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेन टीचर, और जो कि बच्चे को हम लोग कह सकते हैं कि कंटेंट को डिलीवर करता है। और यहाँ पर जो स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स, अब स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स में हम लोग कह सकते हैं कि जिन भी बच्चों को समझने संबंधी समस्या आ रही है, कोई भी टॉपिक जो है हम लोग कह सकते हैं कि समझ में नहीं आया है ग्रुप में, तो उन बच्चों को क्या है, अलग से जो स्पेशल एजुकेटर है, स्पेशल टीचर है, वो उसके डाउट्स को क्लियर करता है या जो भी उसकी नीड्स है उसको फुलफिल करता है। अब यहाँ पर जो मेन टीचर है वो ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो स्मॉल ग्रुप के बच्चों को स्पेशल एजुकेटर पढ़ाता है और उनकी नीड्स को फुलफिल करता है। अब इसके हम लोग कह सकते हैं कि चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जो मेन टीचर होता है तो उसमें ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ इसीलिए मेरे पास में, तो कई बार इनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन को रिलेटेड से संबंधित कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। या हम लोग कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को कॉपरेट ना करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि क्या एक दूसरे में फीलिंग रहती है कि लीड करने की, कि कौन ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि जो छोटे ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को रखा जाता है, जिनकी आवश्यकताओं को हम लोग क्लासरूम में पूरा नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को स्मॉल ग्रुप्स में, तो उनमें कहीं ना कहीं क्या फीलिंग होती है, उन स्टूडेंट्स में होता है कि हमें हमेशा ही स्मॉल ग्रुप में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वी आर नॉट इनफ कैपेबल, हम लोगों में कॉम्पिटेंसेस नहीं है, योग्यता नहीं है, हम नहीं सीख पाते हैं, इसीलिए हमें स्मॉल ग्रुप में। तो इस तरह के चैलेंजेस भी रहते हैं जो कि अल्टरनेट हम लोग कह सकते हैं कि टीचिंग में होते हैं, वैकल्पिक टीचिंग में होते हैं। अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वन टीच वन ऑब्जर्व। वन टीच हम लोग बोलते हैं कि एक नाम से ही पता लग रहा है हमें कि एक पढ़ाता है और दूसरा ऑब्जर्व करता है या निरीक्षण करता है। अब यहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप्स हैं वो अलग अलग डिवाइड नहीं किए होते हैं, एक ही कक्ष को होल क्लासरूम को एक ही टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ पर यह हम लोग कह सकते हैं कि सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द पिक्चर कि ये तो टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये स्टूडेंट्स की क्लास हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी कंटेंट को डिलीवर कर रहा है वन टीच वन ऑब्जर्व में, कि जो कंटेंट को डिलीवर कर रहा है वो क्लास का जो भी टीचर पढ़ा रहा है, और जो दूसरा शिक्षक है वो हम लोग कह सकते हैं बैक साइड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें हम लोग तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करता है। ये टीचर तो पढ़ा रहा है और जो दूसरा शिक्षक है वो क्या करता है, इज साइलेंटली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स।
छात्रों का निरीक्षण करता है, या आंकलन हम लोग लिख सकते हैं, आंकलन। ये क्या करता है, जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में साइड से ही, क्लासरूम में बच्चों के पीछे खड़े होकर साइलेंटली चुपचाप तरीके से जो भी बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करता है, या हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ इनको दिक्कतें आ रही हैं, वो सब चीज़ों को वो क्या कर रहा है, साइलेंटली क्या है वो ऑब्जर्व करता है कि चुपचाप से खड़ा होकर के दूसरा टीचर उसको क्या साइलेंटली उसको ऑब्जर्व करते हुए फिर उसके लिए बाद में ये प्लानिंग करते हैं जो बाद का प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक टीचर पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर बच्चे का असेसमेंट करता है साइलेंटली कि बिहेवियर कैसा है, कितना वो सीख पा रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल जो भी बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो भी कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है वो सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, वो सारी ऑब्जर्वेशन टीचर के पास। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी दूसरा टीचर जो साइलेंटली बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या रहेगा, यानी कि किस पर्पज़ से उसको क्लासरूम में बैक साइड ऑफ स्टूडेंट्स खड़ा किया गया है, उसको क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से उसको बच्चे के जो असेसमेंट करना है या ऑब्जर्वेशन करना है क्लासरूम का, और कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही हैं उसको नोट डाउन करना है, सो दैट उसके ऊपर वर्क किया जा सके। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वन टीच वन असिस्ट, वन असिस्ट कि एक पढ़ाता है और दूसरा सहायता करता है। इसमें भी हमारे कोई दो ग्रुप नहीं बंटे हुए हैं, इसमें भी क्या है, जो ग्रुप है, क्लास है, वो एक ही कक्ष में पढ़ाया जाता है, सेम ही टाइम पर कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। बट इसमें क्या है, जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों टीचर का योगदान बराबर का रहता है। अभी जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं बराबर इन द सेंस कि जो मेन टीचर है वो क्या है, वो कंटेंट को डिलीवर करता है, लेकिन समटाइम जैसे आईटी के है तो हम लोग कह देते हैं कि ये टॉपिक मैंने करवा दिया, अब जो दूसरा है जो आईटी का है उसको आपको जो दूसरे रिस्पेक्टिव टीचर रहेंगे वो आपको बताएंगे, जो भी उसको हेल्प करने वाला है। तो हम दूसरे को भी हेल्प ले सकते हैं दूसरे टीचर की कक्ष में। जैसे मैं बच्चे को सम टाइम ऐसे भी है कि जैसे दो टीचर्स हैं तो उनको कोई टॉपिक को क्लियर करना है, तो मैंने जैसे जो मेरा पार्ट था कि मैंने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे दिया और दूसरे टीचर को मैं बोल दूंगी कि अब डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू तुम बता दो, या एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन देने का काम एक का कर रहा है और दूसरा जो है उसको असिस्ट कर रहा है, सहायता दे रहा है बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने में, या उनको हम लोग कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। एक टीचर सिखाता है जो मेन टीचर है और दूसरा टीचर जो उसको एज ए हेल्प देता है। सिखाने का काम मेन टीचर का रहता है और दूसरा उसको सहायता प्रदान करता है। तो दीज आर द मेनली हम लोग कह सकते हैं कि 6 टाइप्स के हम लोगों ने को टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं, जो आपके थ्योरी एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।